4 क्लास 6 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसे फिर सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कहता है 1 नंबर का, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 24 का हम लिखते हैं 24 बराबर 2 गुना 12, 12 गुना 24 होता है ना। फिर बराबर 1 गुना 24 तो होता ही है, बराबर 3 अठे 24, फिर 4 छके 24 बराबर सब देखिए 24 इन गुणेगा और फिर आपको इतना ही हो गया। यानी कि 24 को तोड़ते हैं, ए नंबर का आंसर देते हैं और लिखते हैं 24 का हो गया 12 गुना 24, 24 का 24 8 दिया, 24 छोटा 24, मतलब 24 को हम 2 से 12 को गुना करेंगे फिर भी 24 आएगा, 1 से 24 को गुना करेंगे फिर भी 24 आएगा, 3 से 8 को गुना करेंगे फिर भी 24 आएगा, 4 से 6 को गुना करेंगे फिर भी 24 आएगा। तो हम एक अपनी भाषा में एक डिफिनेशन निकालते हैं गुणनखंड का। गुणनखंड कहते हैं हम किसको? गुणनखंड किसे कहते हैं? गुना के खंड को हम गुणनखंड कहते हैं। खंड मतलब क्या? टुकड़ा। एक छोटा छोटा टुकड़ा बन करके एक इमारत बनता है, ईंट का छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा से एक इमारत बनता है, यही एक गुना का खंड है। 4 और 6 ये एक अलग खंड है, ये एक अलग खंड है, और दोनों खंड मिलकर के गुना होकर के 24 बनाता है, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड पहले जो सबसे छोटा है, एक सबसे छोटा है, इसको लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 एक भी 24 का गुणनखंड है, 2 भी 24 का गुणनखंड है, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6 भी 24 का गुणनखंड है, ये 6 लिखेंगे, फिर 8 भी 24 का एक गुणनखंड है, 8 लिखेंगे, फिर 12 भी 24 का गुणनखंड है, उसको 12 भी लिखेंगे, और 24 तो है ही। तो 24 के सभी गुणनखंड लिखिए, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ये हमारा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड क्या? इसको तोड़ने के बाद, इसको गुना करने के बाद, गुना में तोड़ने के बाद जो है इसका गुणनखंड हमारा ये आता है 1 2 3 6 8 12 24। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। मैं जो छोटा था उसको पहले लिखे, सजा के लिखे, ऐसे भी लिखा जा सकता था 2 12 24 फिर 3 फिर 8 फिर 4 फिर 6, लेकिन हम अच्छे ढंग से सजा करके इसको लिखे बढ़ते क्रम। चलिए अब बी नंबर का क्वेश्चन तो हल किया जाए। बी नंबर का 15 है, 15 बराबर 1 गुना 15 तो 15 होता ही है, फिर 3 गुना 5 तो 15 होता ही है, बराबर बराबर देना है। बराबर से क्या होता है ना कि सब एक ही चीजों को व्यक्त करता है। ये भी गुना होकर 15 आएगा, ये भी गुना होकर के 15 आएगा, डेट मीन्स सब इक्वल है। फिर 5 गुना 3 लिखेंगे तो हमारे 15 आएगा। तो हम यहाँ नीचे में लिखेंगे एक लाइन 15 का गुणनखंड,
15 का गुणनखंड 1 3 5 15। चलिए ऊपर हम चीज करते हैं फिर। अब है सी नंबर, आंसर देंगे और लिखेंगे सी नंबर। सी नंबर में है 21। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? फिर 21 1 गुना 21 21 होगा ही, फिर 3 गुना 7 21 होगा ही, फिर 7 गुना 3 तो हमारा 21 होगा ही, यानी कि और फिर इसके बाद कुछ नहीं आएगा। यहां लिखेंगे 1 3 7 1 3 7 21। ये क्या है? ये 21 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये 21 के गुणनखंड है। अब फिर मैं बी नंबर बना लेता हूं। डी नंबर में है 27। फिर देखिए 27 कैसे होता है? 1 गुना 27 27, 3 नंबर 27 27, फिर 27 3 नंबर 27, तो ये हमारा हो जाएगा 1 3 9 27। ये 27 के गुणनखंड हैं। धन्यवाद। मैंने ए बी सी और डी आप लोगों को बना दिया। अब ये ई एफ जी एच आई, ये आप लोगों का होमवर्क में है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, तो फिर ज्यादा बताने का जरूरी नहीं है। बाकी चीज आप होमवर्क में बना लीजिएगा। जब आप होमवर्क कीजिएगा, जब उस चीज़ों को सीखने के बाद बनाइएगा, रिपीट कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा समझ होगी। और फिर देखते रहने से व्यू को, चैनल को, वीडियो को, उससे कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा फायदा नहीं होगी, सिर्फ आपको नॉलेज होगा। और जब आप प्रॉब्लम को बनाइएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, ज्यादा अभ्यास होगा। धन्यवाद। तो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और एक दूसरे तक शेयर कीजिए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन डिमांड करना है तो आप हमें डिमांड कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को बना करके भेजूंगा। उससे पहले मैं एक लाइन आप लोगों को बता दूंगा। करत करत अभ्यास ने जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात सिर पर परत निशान। मतलब जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा कोई भी चीज का, कोई भी सब्जेक्ट हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। आप प्रॉब्लम को, वीडियो को देखिए जो किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, और फिर उसी क्वेश्चन को आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। उसी क्वेश्चन को अलग अलग
तरीके से क्वेश्चन बना करके उसको हल कीजिए, या कोई प्रैक्टिस का बुक लीजिए, उसको एक बार समझ लीजिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको बनाया हुआ होगा तो उसमें समझ लीजिए, और फिर उसको इस एक ही तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, यानी कि 5-7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद।